देखिए बच्चों, आज आप पढ़ेंगे कार्बन और इसके यौगिक। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रकृति में वैसे तो कार्बन बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। जो आपका वायुमंडल है, आप जानते हैं वायुमंडल में जो गैसेस है, वायु है हमारी, उसमें केवल 0.03% ही कार्बन पाई जाती है। लेकिन यदि हम आपके भूपर्पटी की भी बात करें तो वहाँ पर भी लगभग 0.02% ही कार्बन पाई जाती है। वैसे यदि देखें संयुक्त अवस्था में तो आपका कार्बन की हर जगह उपयोग होता है। जैसे कि आप कोई कपड़ा पहनते हो वो उसमें भी कार्बन प्रेजेंट है। आप इस समय पॉलीथीन का ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हो, तो इसमें भी जो इसका बेसिक एलिमेंट है वो क्या है, कार्बन है। शैम्पू है, दवाइयाँ हैं, जितना भी आप आसपास ज़्यादातर पदार्थ देख रहे हो उसमें कार्बन कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है, संयुक्त अवस्था में यूज़ हो रहा है। पेट्रोल है आपका, डीजल है, पेट्रोल है, एलपीजी है, सीएनजी है, इन सभी का जो बेसिक जो मटेरियल है, जो एलिमेंट है वो क्या है, कार्बन है। वास्तव में कार्बन जो है क्या है, एक अधातु तत्व है। अधातु तत्व है क्योंकि धात्विक रूप से ये इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता नहीं रखता है। आप जानते हैं कि धातु के गुण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन दान करने के होते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, अधातु तत्व कहते हैं। ज़्यादातर कार्बन जो है आपको कोयले में मुक्त अवस्था में पाई जा सकती है। और आपने देखा है कि प्रकृति में अपर रूप में भी जो है कार्बन पाई जाती है। कोयला इसका जो है एक मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला रूप हम कह सकते हैं। तो अपर रूप इसके क्या क्या होते हैं आप जानते हो, ग्रेफाइट है, हीरा है, बंगक्रिस्टल, फ्लोरीन है, ये सभी क्या है, कार्बन के अपर रूप है। इनमें कार्बन जो है अपर रूपता प्रदर्शित करती है। मतलब क्या है कि कार्बन जो है उसका ज्यामिति बदल जाती है, अन्य तत्वों से, अन्य एलिमेंट से जुड़ने के तरीके को बदल देने के कारण जो है अपर रूपता जो है क्रिएट हो जाती है। जैसा कि आप जानते हो कोयला एक जो है भंगुर पदार्थ है। आप उसे तोड़ोगे तो चूरे में भी कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन आप जानते हो अगर आप हीरे को तोड़ने की कोशिश करोगे तो हीरा बहुत कठोर पदार्थ है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनकी ज्यामिति में फर्क आ जाता है। तो आप जानते हो कि कार्बन जो है हमारे आसपास पाए जाने वाले सभी पदार्थों में ज़्यादातर पाया जाता है। मुक्त अवस्था में यदि हम देखें तो हमें कोयले में ये सबसे अधिक मात्रा में दिखाई दे रहा है। और अपर रूपता के रूप में देखें तो हीरा जो सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं आभूषण के रूप में, वह भी क्या है, एक कार्बन का ही अपर रूप है। ठीक है बच्चों, तो कार्बन का ये हो गया आपका परिचय और इसका क्या महत्व है जीवन में। जैसा कि आप जानते हो बगैर पेट्रोल डीजल के तो आप कहीं भी जा नहीं सकते। अगर आपको कहीं जाना है तो इस समय जो है आप ज़्यादातर अपनी स्कूटी से या बाइक से या गाड़ी से किसी से भी जाते हो, पेट्रोल डीजल का यूज़ करते ही करते हो। तो कार्बन के बगैर जो है इस समय आप कहीं आना जाना या खाना बनाने में भी आप गैस का प्रयोग करते हो, एलपीजी सिलेंडर का, या आप क्या सीएनजी से जो है आपके ऑटोमोबाइल्स चल रहे हैं। तो ये सब जो है कार्बन के बगैर संभव नहीं है। पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं वो बेसिकली कार्बन जो है उनका मेन एलिमेंट होता है। तो अब आप देखिए कार्बन में जो है बंध किस प्रकार से बनते हैं और कार्बन जो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे प्राप्त करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी तत्व जो है उसकी बाहर वाली कक्षा में जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट मैं आपको बताऊँ कौन सी होती है। जैसा कि ये एक एलिमेंट है, ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट हम किसे कहेंगे, ये मान लीजिए आपका क्या है, नाभिक है। ये है न्यूट्रॉन और ये है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव जो है वो चार्ज होता है। लास्ट ऑर्बिट इस समय ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है, लास्ट ऑर्बिट कौन सी होगी, ये होगी। ठीक है, तो लास्ट ऑर्बिट में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए आप 1 2 3 4, और होने कितने चाहिए, अष्टक नियम के अनुसार, अष्टक नियम ऑक्टेट रूल के अनुसार किसी भी परमाणु में स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए बाहर वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों का होना अति आवश्यक है। और आप देख रहे हैं कि इसकी बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका परमाणु क्रमांक कार्बन का कितना होता है, ये कार्बन का कार्बन एटम है। ये क्या बनाया मैंने, कार्बन एटम ये है, ठीक है। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, कितना होता है, 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप इसका बनाएंगे तो 1s2 2s2 और 2p2 इस तरह से बनेगा, ठीक है। या आप 2 तरीके नियम से अगर बनाएंगे तो कितना होगा, 2 और
4, इस तरह से होगा। मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, होने कितने चाहिए? किसी भी तत्व को स्टेबल होने के लिए, स्थायी होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए लास्ट ऑर्बिट में? 8। और इसके पास कितने होते हैं? 4। तो कितने की जरूरत होगी? 8 - 7 बराबर कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉनों की इसे अतिरिक्त आवश्यकता होती है। तो ये किस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, बॉन्डिंग करके स्टेबिलिटी प्राप्त करता है, इसके बारे में भी समझ लीजिए। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अगर ये चाहे कि हम 4 इलेक्ट्रॉन अपने किसी और से ग्रहण करके जो है अष्टक पूर्ण कर ले, तो कंडीशन क्या है? इससे मान लीजिए कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें, एक ये करा, एक ये करा, एक ये करा और एक ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इन सभी पे -4, ठीक है। अब आप देख रहे हैं जो कार्बन का परमाणु है, प्रोटॉन कितने होंगे इसमें? प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। इलेक्ट्रॉन कितने थे इसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। परमाणु क्रमांक के बराबर होती है किसकी संख्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो परमाणु क्रमांक कितना था? 6। तो मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल कितनी हो गई? 6। और प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई? ये भी 6 हो गई, ठीक है। अब अगर हम चाहें कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन कहीं और से ऐड करके कार्बन का अष्टक पूर्ण कर ले, तो क्या होगा? प्रोटॉन तो कितने रह जाएंगे? प्रोटॉन कितने रह गए? 6, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि नाभिक के ऊपर अतिरिक्त भार पड़ेगा, ऊर्जा का सही से निरूपण नहीं हो पाएगा। मान लीजिए 6 पॉजिटिव चार्ज है और वो 10 नेगेटिव चार्ज को किस तरह से बैलेंस्ड कर पाएंगे? तो इसमें क्या होगा कि ऊर्जा में अवरोध उत्पन्न होगा किसी परमाणु की। तो ये जो है 6 पॉजिटिव चार्ज जो आपके नाभिक में प्रेजेंट है, वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 नेगेटिव चार्ज को, या टोटल 8 नेगेटिव प्लस 2 नेगेटिव चार्ज, मतलब 10 नेगेटिव चार्ज को किस प्रकार से बैलेंस कर पाएगा? मतलब बैलेंस नहीं कर पाएगा। अगर हम कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कार्बन का कौन सा रूप क्रिएट कर ले? कार्बन का रूप कौन सा क्रिएट हो जाएगा? मान लीजिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से ग्रहण करें तो -4 ये इसके ऊपर चार्ज दिखाई देगा। -4 मतलब इसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के रूप में दिखाई दे रहा है आपको। इसने क्या करा कि 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, ये कार्बन था, इसने 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, तो क्या हो गया? इसके ऊपर -4 हमें नेगेटिव चार्ज दिखाई देगा, जो कि वास्तव में संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन अब यदि हम और संभावना दूसरी देखें कि ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन दान करके स्टेबिलिटी प्राप्त कर ले, तो 4 इलेक्ट्रॉन दान करके स्टेबिलिटी प्राप्त करेगा तो क्या होगा? आप देखिए इसने 4 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, ठीक है। अब स्टेबिलिटी प्राप्त करेगा कैसे? क्या करेगा ये? इस पर चार्ज किसका आएगा? 4 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब 4 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा मतलब क्या है? इसने 4 इलेक्ट्रॉन दान करे, इसके नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 6 प्रोटॉन है। नाभिक में 6 पॉजिटिव चार्ज है और बाहर वाली कक्षा में या टोटल जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 रह गए। इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज 2 रह गया और पॉजिटिव चार्ज +6 है। तो इसको भी बैलेंस करना क्या है? बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। ये जो कार्बन का परमाणु है, ये 6 पॉजिटिव चार्ज को, 6 पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन इसके जो नाभिक में प्रेजेंट है, वो -2 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस्ड नहीं कर पाएगा। ऊर्जा का जो वितरण है वो सही रूप से नहीं हो पाएगा परमाणु के अंदर, इसलिए एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या स्टेबल एलिमेंट प्राप्त नहीं हो पाएगा। अब कंडीशन क्या हम कर सकते हैं? क्योंकि हम ना तो इलेक्ट्रॉन चार्ज दे सकते हैं और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, क्योंकि जो नाभिक है इसमें अतिरिक्त जो है भार आएगा, ऊर्जा का पुनर्वितरण नहीं हो पाएगा। तो हम करते क्या है? हम करते क्या है? इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं। तो जो कार्बन है वो वास्तव में किस तरह से स्टेबिलिटी प्राप्त करता है? सहसंयोजी बंध बनाकर स्टेबिलिटी प्राप्त करता है। तो मैं अब आपको समझाऊंगी कि स्टेबिलिटी सहसंयोजी बंध बनाकर कार्बन किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है।